लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम कुछ खास होने वाली है। आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। हेलो, ये कोई तमाशा करने की जगह नहीं है। ये रेड्डी ब्रदर्स की बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी है और वो यहाँ अपनी इकलौती बहन का लाइफ पार्टनर अनाउंस करने वाला है। इस माइक को अब तुम जैसे क्लीनर हाथ लगाएंगे क्या? तुम अब तक रेड्डी खानदान के दामाद बने नहीं और अभी से ये एटीट्यूड दामादों वाला है। क्या मतलब? क्लैरिफाई द संजय, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम। सुनो, वो गिफ्ट्स लेकर आना जो संजय ने रेड्डी खानदान की सिस्टर के लिए भेजे थे। तुमने ये सब मेरे पैसों से खरीदा? मेरी मेहनत की कमाई तुम इन गिफ्ट्स पर उड़ा रहे थे? निया, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई कैन एक्सप्लेन। मिसअंडरस्टैंडिंग तो तब होती ना जब गलती होती। ये तो तुम्हारी साजिश थी, चीप साजिश। कम से कम मैंने इस पार्टी में आने के लिए किसी के साथ बेड शेयर तो नहीं किया ना, जैसा इसने किया रेड्डी ब्रदर्स के साथ। संजय, अपनी गंदी जुबान बंद रख। क्यों कृतिका, क्या गलत कहा मैंने? कौन है यहाँ जो हमारी बहन को परेशान कर रहा है? बस एक शब्द नहीं। कैसा दिक्कत है? रेड्डी ब्रदर्स की बहन को रेड्डी ब्रदर्स की पार्टी में जलील करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कृतिका, रेड्डी ब्रदर्स की बहन? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे जैसे भिखारियों को प्रूफ करना हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते। फिर से आगे मुंह उठाकर डील करने के लिए औकात है क्या तुम्हारी? इसका मतलब तुम 3 साल से मुझे झूठ बोल रही थी। ओ लिसन, अगर हमारी बहन ने सीक्रेटली तुम्हारी मदद नहीं की होती ना, तो आज तुम और तुम्हारी कंपनी दोनों रोड पर आ जाते। संजय, तूने कभी लूजर देखा है? वो लूजर तू है, जिसने अपनी जिंदगी में अपने दम पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दूसरों के सामने हंजी हंजी हाथ फैलाया है सिर्फ। कृतिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता चल गया है कि मैं गलत हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। दूर रह मेरी बीवी से। तेरे जैसे 2 कौड़ी की सोच रखने वालों की जरूरत नहीं है कृतिका की लाइफ में। अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे शादी नहीं की संजय। टाइम रहते मुझे रिहान ने सब कुछ बता दिया और मेरी आंखें खोल दी। तुमने मेरे प्यार के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, आज वही खिलवाड़ तुम्हारे बिजनेस करियर के साथ हुआ है। बताओ कैसा लग रहा है जब कोई अपना ही ऐसे धोखा देता है तो? सब बर्बाद हो गया, सब दुनिया। संजय, मैंने ये सब तुम्हारे प्यार के लिए किया। तुमने ही कहा था ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? करता हूं नहीं, करता था। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? तुम्हारी हार तुम्हारी वजह से हुई है। पहले तुम मुझे फंसाया अपने पैसों का लालच देकर, फिर। निया, कोई फायदा नहीं है ब्लेम गेम खेल के। अब तुम दोनों की जितनी घटिया सोच है ना, किसी दिन पैसे के लालच में एक दूसरे को ही बेच खाओगे। और दूसरों पे ब्लेम डालने से पहले ना खुद में झांक के देखो। संजय, क्या तुम लॉयल थे अपने प्यार में, अपने बिजनेस में? और गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी परवरिश की है। हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद हम लोगों को परेशान किया ना, तो मुझे फिर अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। अरे बंद करो ये सर्कस और इस जोकर को उठा के बाहर फेंको। गार्ड्स, हम चले जाएंगे। चल बेटा। और हाँ, आज के बाद हमारे बिजनेस एम्पायर के पास भी मत दिखना, वरना हम दोनों भाई तुम्हारी खातिर करने के लिए खड़े हैं। गार्ड्स, उठा के फेंक दो इन लोगों को बाहर। मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम सबका असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाकर रहूंगी मैं। गेट लॉस्ट। स्पाइन ट्रॉमा, बेड रेस्ट रेकमेंडेड। रिहान, अब ये रिपोर्ट्स तुम्हारी माँ की है ना? हाँ, 3 साल पुरानी है। क्या हुआ था उस दिन? एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, फेस सीरम। लोगों का उस पर गलत रिएक्शन हुआ तो कस्टमर्स ने माँ को ब्लेम किया।
जबकि माँ ने सिर्फ पैकेजिंग और ब्रांडिंग संभाली थी। फॉर्मूला उनका नहीं था। मीडिया के प्रेशर में आके माँ एक दिन ऑफिस से निकली और उनका एक्सीडेंट हो गया। तब से वो बेड पे हैं। इसका मतलब ये है रिहान, इन सब के पीछे जो कोई भी है ना, वो तुम्हारी कंपनी में है। तुम्हारी माँ निर्दोष है रिहान। हम असली कल्प्रिट को पकड़ेंगे और मम्मी जी निर्दोष है वो पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। उसके लिए ना मुझे तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? हम मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। मैं चुपचाप, मुझे जो करना होगा ना मैं वो करूंगी, अदरवाइज मैं वो सब नहीं कर पाऊंगी। कृतिका, तुमने R&D टीम ज्वाइन क्यों की? आपने ही बताया था ना कि तुम्हारी माँ की डाउनफॉल का रीजन सीरम था, तो मुझे लगता है कि उसका सच यही मिल सकता है। यही सही जगह है। रिहान, कितने साल हो गए तुमसे मिले हुए। आई एम श्योर तुम मुझे बहुत मिस कर रहे होगे। मारिया, कंट्रोल प्लीज, हम ऑफिस में हैं। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगी रिहान। फिर क्या ऑफिस और क्या घर। सुना है रिहान सर की वाइफ कंपनी ज्वाइन कर रही है। शायद मारिया मैम ही होगी उनकी होने वाली वाइफ। कौन वाइफ? क्या नाम बताया? मारिया मैम, रिहान सर की बचपन की दोस्त। तुम यहाँ सच में काम करती हो या सिर्फ दिखावा है? मुझे जो काम असाइन किया है मैं वो पूरा कर रही हूँ। पहली मीटिंग में और ये इम्प्रेशन। आई विल सी यू वेरी सून। कृतिका, मारिया मैम से ना माफी मांग लेना और हो सके तो उनके लिए कॉफी भी बना देना। मैं R&D टीम का हिस्सा हूँ, कोई सर्विस स्टाफ नहीं। ये कंगन मेरे लिए बहुत खास है, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। भरपाई? अरे तुम जैसे लोग तो नकली गहने पहनते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? चाहे नकली हो चाहे असली हो, ये तुमसे गिरा है। मारिया, अपोलोजाइज टू हर नाउ। तुम उसके लिए मुझसे? यस, तुम्हें माफी मांगनी होगी। माफी मांगो। आई एम सॉरी। गुड फॉर यू। चाहे दिखने में सिंपल हो, लेकिन अगर ये लड़की भी मेरे रास्ते में आई तो इसे भी मिटाना ही पड़ेगा। मारिया मैम, कल जो भी हो उसके लिए आई एम सॉरी। और तुम कुछ काम करना भी आता है, बस टाइम पास कर रही हो यहाँ पे? एटलीस्ट मैं काम तो करती हूँ, दूसरों की तरह दिखावा नहीं करती। तुम्हारी जबान बहुत लंबी चलती है। सर, जो आपने प्रोडक्ट बनाया था वो साइड इफेक्ट्स दिखा रहा है। तुम लोग हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आ जाते हो। मीटिंग शुरू होने में बस आधा घंटा बचा और तुम। कंट्रोल में रहिए आप।